आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, बड़ा अहम जो मौजू है उसी को जारी रखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से पहले बड़ी मुबारक आयत पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक पहला बाब और उसकी 76वीं और 77वीं दोनों आयत हम पढ़ेंगे। आयत 76, 77 बच्चों के लिए। और ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू खुदावंद की राहें तैयार करने को उसके आगे आगे चलेगा, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की माफ़ी से हासिल हो। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज का ये जो हम पढ़ रहे हैं जारी है, मौजू है, वो मौजू है सोटेरियोलॉजी यानी इल्मुल नजात, और इसका 12वां हिस्सा है पार्ट 12। और आज हम ये सीखेंगे एश्योरेंस ऑफ सल्वेशन, नजात की यकीन दहानी। कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं कि इल्मुल नजात अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है इल्मुल मसीह, कि मसीह क्या है, खुदावंद क्या है, नजात क्या है, नजात दहिंदा क्या है। और ये भी बड़ा ज़रूरी जानना है और यकीन करना है कि खुदा ने हमें जो नजात दी है एश्योरेंस के साथ दी है, और उसे हमने यकीन के साथ हर वक्त कबूल करना है कि हमने नजात हासिल की है। यकीन दहानी जो एश्योरेंस है नजात की, उसके लिए बाइबल मुकद्दस में से बड़ी सादगी से हम देखेंगे यकीन दहानी की गवाहियाँ या यकीन दहानी के ज़राए। कलाम मुकद्दस में जब हम इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का ख़त पढ़ते हैं, उसका 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। बाइबल मुकद्दस में ये जानना यकीन दहानी के लिए ज़रूरी है कि ये नजात खुदा की तरफ से है, हमारे अमाल से नहीं है, और खुदा की बख्शिश है और उसके फजल से हमको दी गई है। ये नजात हमने खुद नहीं ली, हम यकीन करें कि ये खुदा की तरफ से है, उसके फजल से जब हम उस पर ईमान ले आए, उसके इकलौते बेटे पर,
तो उसने ये मुफ्त में हमें नजात दी है। नजात के लिए है रास बार ठहराया जाना। निजात की बहुत सारी इस्लाहात हैं, कभी हम उन पर भी गौर करेंगे। निजात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल है हमेशा की ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी, आसमान में जाना, बहुत सारी इस्लाहात हैं। तो हमें यकीन करना है। कभी कभी ईमानदार यकीन नहीं करता और उसे यकीन आता नहीं कि मुझे निजात जो मिली है मेरे पास है कि नहीं है, मैं निजात याफ्ता हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन बाइबल मुकद्दस ने ठोस तरीके से गवाहियाँ दी हैं कि ये नजात खुदा की तरफ से है, उसके फजल से है, उसकी बख्शिश से है, ईमान लाने से है। और इस पर हमने क्या करना है? यकीन रखना है कि खुदा ने हमें नजात बख्शी है। हमने शक में नहीं रहना। कभी कभी इंसान शक में जब पड़ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। और कलाम मुकद्दस में फिर जब हम पढ़ते हैं एक और गवाही, तो ये गवाही ये है कि कलाम जो है खुदा का, जो हम पढ़ते हैं, कलाम के वसीला से खुदा ने हमें नजात बख्शी है और कलाम ही हमारी गवाही देता है कि हम यकीन कर लें कि जो खुदा ने हमें नजात बख्शी है। अगर हम पढ़ लें इफसियों के नाम, पलूस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मऊद रूह की मोहर लगी। जब हमने कलाम सुना जो हमारी नजात की खुशखबरी है, खुदा का कलाम है, और फिर हम उस पर ईमान लेके आए और पाक मऊद रूह की मोहर भी लग गई। और इससे बढ़कर और क्या हम यकीन करें कि खुदा का पाक कलाम जो है वो हमारा गवाह है, नजात की यकीन दहानी कराता है, नजात की अश्योरेंस देता है। खुदा का पाक कलाम कि उसके वसीला से जब आपने सुना, ईमान लाए, तो ये खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं ये गवाही देता है, जब हम सुनते हैं ये गवाही देता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और जताता है और याद दहानी कराता है कि हम नजात याफ्ता हैं। हम शक में ना रहें, हम किसी परेशानी में ना रहें, हम किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें, क्योंकि खुदा का कलाम गवाह है कि खुदा ने कलाम के वसीला से हमें अपने फजल से नजात बख्शी है। इसलिए हम खुश हैं, इसलिए हम यकीन रखते हैं कि खुदा ने हमें नजात बख्शी है। फिर बाइबल मुकद्दस में अगर निकालें, हम पढ़ते जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह हमारा गवाह है। पढ़ लें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस निकालें मेरे साथ, उसका 10वां बाब मेरे साथ निकालें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, और देखें खुदा के पाक कलाम में और ज़्यादा श्योरिटी, अश्योरेंस हमें मिलती है। जैसे जैसे हम हवाला जात पढ़ते हैं, लिख लें पहले यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील में 10वां बाब 27वीं आयत से मैं पढ़ूंगा और आपका दिल खुशी से भर जाएगा। लिखा हुआ है कलामे मुकद्दस में, यूहन्ना 10वां बाब 27वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ। हमेशा की ज़िंदगी क्या है? नजात। ये इस्तलाह है। मैं उन्हें नजात बख्शता हूँ
और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। कितनी छोटी है। मेरी भेड़ें जो मेरे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी देता हूं, लेकिन छोटी क्या है, वो अब तक कभी हलाक ना होंगी। दुनिया में लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस उलट है। वो उलट ये है कि लाइफ इंश्योरेंस ये है कि जब आप मर जाओगे तो फिर आपको फायदा होगा। ये लाइफ इंश्योरेंस है। लेकिन यीशु मसीह लाइफ इंश्योरेंस क्या देता है कि जो मेरी भेड़ें हैं उनको मैं निजात देता हूं, यानी हमेशा की जिंदगी देता हूं। और लफ्जों पर गौर करें कि वो कभी हलाक ना होंगी, हमेशा तक वो जिंदा रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी वो क्या है, जिंदा है। कभी लफ्जों पर गौर करें, कितनी यहां यकीन दहानी कराई गई, एश्योरेंस खुदावंद यीशु मसीह देता है। और फिर आगे क्या लिखा है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हालेलुया। जो उसकी भेड़ें हैं हलाक भी नहीं होंगी कभी। यीशु मसीह कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा। हमें यकीन करना है। हम हलाकत से नहीं डरते हैं। हम डरते नहीं है कि हमारे पास निजात नहीं, शायद हलाक हो जाएंगे। यहां पर यह भी लिखा है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से भी छीन नहीं सकता। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। कितनी छोटी है, जिंदगी दी है, नजात बख्शी है, और आप खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में हैं, मजबूत हाथों में है। हालेलुया। और उससे शैतान या कोई और आपको छीन नहीं सकता है। हालेलुया। जब आपको नहीं छीन सकता तो आपकी नजात को नहीं छीन सकता। जब आपको नहीं छीन सकता तो आपकी हमेशा की जिंदगी को नहीं छीन सकता। और यीशु मसीह ने वाज़े कर दिया, क्लियर कर दिया कि वो कभी हलाक ना होंगी। फिर हम और श्योरिटी देखें बाइबल मुकद्दस में, पाक रूह की गवाही। तो निकाले मेरे साथ रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब मेरे साथ खोलें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ेंगे रोमियो 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। यह पाक रूह की भी गवाही है। और गवाही क्या देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। पाक रूह भी गवाही देता है, खुदावंद यीशु मसीह भी गवाही देता है, उसका पाक कलाम भी गवाही देता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं कि गवाही देने वाले 3 हैं, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। और गवाही देने वाले 3 क्या हैं? कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गवाही देने वाले कितने हैं? 3 हैं। और हम देखते हैं गवाही देने वाले, पढ़ी लें ताकि आपको ये आयत याद हो। निकालें मेरे साथ यूहन्ना का पहला खत, ये हम पढ़ ही लेते हैं। यूहन्ना का पहला खत, उसका
5वां बाब निकाले मेरे साथ, और उसकी हम पढ़ेंगे 8वीं आयत। और हम सीख क्या रहे हैं? एश्योरेंस ऑफ सल्वेशन, नजात की यकीन दहानी। और बाइबल मुकद्दस में नजात की यकीन दहानी के लिए हम इलाही गवाहियों पर गौर कर रहे हैं। पाक रूह गवाही देता है, पाक कलाम गवाही देता है, खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है, और बाप गवाही देता है, उसने निजात दी है। लिखा है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप ये आयत आपको जुबानी याद है। क्या लिखा है? खुदा ने किसने निजात दी है? हमेशा की जिंदगी का मतलब क्या है? निजात खुदा बाप ने है। और जब उसने, ये भी गवाही है, खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से निजात बख्शी है जब हम ईमान लाए। कितनी श्योरिटी है! गवाही देने वाले खुदा का कलाम, यीशु मसीह, रूहुल कुद्स और बाप। और यहाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है 8वीं आयत में, और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून। और ये तीनों एक ही बात पर मुत्फिक हैं। और फिर आगे और अश्योरिटी है, 9वीं आयत भी लिख लें। लिखा है जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं, है ना, किसी बात को यकीन करने के लिए गवाहियां होती हैं। ओके, तो यहां भी ये लिखा हुआ है खुदा के पाक कलाम में कि जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही यह है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। और गवाही क्या है? कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की। जिसके पास बेटा है और उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं है। ये देखें, यहां भी गवाही देने वाले 3 हैं। रूह है, रूह कुछ हमने आयत भी पढ़ी। और पानी से यहां मुराद क्या है? पानी से मुराद खुदा का पाक कलाम है। यहाँ यह पानी से तशबीह दी गई है अलामती तौर पर इस हवाला में। अगरचे बपतिस्मा भी लोग जिक्र करते हैं, वो भी एक यानी ज़ाहिरी एक तरह से गवाही है, रास्तबाजी है, ज़ाहिरी इकरार है। लेकिन यहाँ जो पानी है, क्योंकि 3 हैं ये गवाही देने वाले, और पानी गवाही किस तरह देगा? पर्सन है, यानी जिंदा खुदा का पाक कलाम है। और फिर क्या लिखा है? खून, यानी खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का पाक बरा है, जिसने हमारे लिए लहू बहाया है, सलीब पर बहाया है, और सलीब हमारी गवाह है। खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारा गवाह है कि उसके वसीला से हम धुल गए हैं। उसने हमें पाक साफ किया है, हमें नजात दे दी है। हमें यकीन करना है। और फिर इसके साथ और भी जल्दी से हम सीखते हैं कि और एक गवाही है, वो है ईमान। क्योंकि हम ईमान लाए हैं खुदावंद पर, यीशु मसीह पर, नजात पर। गलतियों का खत 3 बाब 6 आयत में लिखा है, अब्राहम ईमान लाया, और ये ईमान अब्राहम के लिए क्या ठहरा? रासबाजी ठहरा। रासबाजी का मतलब है इस्तलाह है, नजात। रासबाजी का मतलब क्या है? खुदा की हजूरी में उसने हमें रासबाज ठहराया, पाक किया और ईमानदार बनाया। और ईमान ही
पहला यूहन्ना 5वां बाब 5वीं आयत में लिखा है कि मगलूब करने वाला क्या है? ईमान है, जिससे हम शैतान को, पूरी दुनिया को मगलूब कर सकते हैं, और वो हमारा ईमान है। ईमान में कुव्वत है, ताकत है, और ईमान से ही हम यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं। जिस तरह अब्राहम ईमान ही लाया तो वो रासबाज ठहराया गया। हम ईमान के वसीला से यीशु मसीह पर ईमान लाने से रासबाज ठहरते हैं, और ईमान ही से हम यकीन करते हैं कि हमें खुदा ने नजात बख्शी है, हम खुदा के फर्जंद हैं, और हमें खुदा से कोई छीन नहीं सकता है। हमें हर रोज यकीन के साथ जिंदगी को बसर करना है। बेयकीनी की हालत में हमने नहीं रहना है, शक की हालत में हमें नहीं रहना है। एक और भी गवाह है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको याद हो। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब निकाले मेरे साथ, और देखें हम यहाँ भी बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और उसकी दूसरी आयत, इब्रानियों 10वां बाब दूसरी आयत में यह लिखा हुआ है, वरना उनका गुजरानना माकूफ ना हो जाता। ये कुर्बानियों के बारे में लिखा हुआ है। बल्कि अच्छा है कि मैं पहली आयत भी पढ़ देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामिल नहीं कर सकती। वरना उनका गुजराना मौकूफ ना हो जाता। क्योंकि जब इबादत करने वाले, बड़े गौर से सुने, एक बार पाक हो जाते, एक बार पाक हो जाते, तो फिर उनका दिल उन्हें गुनहगार ना ठहराता। इतनी यकीन दहानी कराई गई है कि जब एक ही बार खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से हम धुल गए, रासबा ठहर गए, हमने नजात पाली, तो फिर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि जो नजात पा गए सादगी में ये है, जो खुदा के पास आ गए और उनकी जो इबादत है, इबादत करने वालों को वो इबादत जब करते हैं, उनका दिल उनको गुनहगार नहीं ठहराता। ये ईमानदारों के दिल की भी गवाही है। वो एहसास से कमतरी में नहीं रहते हैं। ईमानदार जो धुल गए हैं, नजात पा चुके हैं, ईमान ला चुके हैं, यीशु मसीह के खून से पाक हो चुके हैं, उनका दिल भी उन्हें गुनहगार नहीं ठहराता है। उनका दिल भी कहता है कि खुदा ने नजात दी है। हालेलुया। क्योंकि दिल के बारे में लिखा है ना, दिल सबसे ज्यादा हिले और आगे लाइलाज है। इसका इलाज यीशु के लहू से ही हुआ है। इसका इलाज यीशु ने खुद किया है नजात देके। इसका इलाज कलवरी पर हुआ है। इसलिए जब इसका इलाज ही हो चुका है, सेहत याफ्ता हो चुका है, नजात याफ्ता हो चुका है, दिल नया हो गया है, रूह नई हो गई है, सोच नई हो गई है, लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें ही जाती रही हैं,
देखो वो सब नई हो गई हैं। इसलिए हमारा दिल नया है, हमारी सोच नई है, हमारे ख्यालात नए हैं, हमारी रूह नई है, और जिनका दिल नया है वो उन्हें गुनहगार हर रोज उठते नहीं ठहराता। हमारा दिल भी कहता है कि हम नजात याफ्ता हैं, हमारा दिल भी कहता है हम खुदा के फरजंद हैं, हमारा दिल भी कहता है कि हम खुदाबंद की भेड़े हैं। हालेलुया। नहीं तो दिल लाइलाज है ये, लेकिन यीशु ने इसका क्या कर दिया है? शिफा दी है कि नहीं? दिल की भी शिफा दी है, रूह की भी शिफा दी है, ज़हन की भी शिफा दी है। तो हमारा दिल बीमार नहीं, हमारा दिल भी हमें इल्जाम दे, हमारा दिल भी हमें इल्जाम नहीं देता। इतनी श्योरिटी है, इतनी यकीन दहानी बाइबल में करवाई गई है कि हम जाने, नजात का यकीन करें। कई लोग नजात पा के भी क्या करते हैं? सारी उम्र मरते दम तक कहते रहते हैं असी गुनहगार, असी गुनहगार। खुदा कहता ले भाई सब कुछ मैंने कर दिया है, तो ये फिर गुनहगार ही रह गए, तो फायदा कुछ हुआ है? नो। उसने हमें रासबार ठहराया है, पाक ठहराया है, नजात बख्शी है। हम खुशी मनाएंगे, शादमानी करेंगे। और फिर ये देखें, ये ज़राए भी हैं याद दहानी के, जब हम पाक मेज में शामिल होते हैं, खुदावंद के बदन को खाते और उसके खून को पीते, यादगारी के तौर पर यीशु मसीह ने कहा उसकी पाक मेज पर शामिल होते हैं, तो उसका पाक मेज, ये इशाए रबानी हमें याद दिलाती है, यकीन दहानी ये मेज पे होती है कि ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा लहू हमारी नजात के लिए बह गया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा बदन हमारी शिफा के लिए तोड़ा गया है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने यह मुबारक याद खुद ठहराई और कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो जब तक मैं आ ना जाऊं। आपको याद दहानी ये मेज करवाए, आपको याद दहानी ये शायरबानी करवाए कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बह गया है, और फिर भी हमें यकीन ना आए, फिर भी हम कहें पता नहीं नजात छीनी गई है या नजात अभी तक मिली है या नहीं मिली है, या हम फिर बेयकीनी की हालत में रहें पाक मेज में शामिल होके भी। तो याद दहानी के लिए देखो कलाम मुकद्दस में हम जो ईस्टर मनाते हैं या और मुबारक यादें ईद के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हमें याद दहानी के तौर पर हमारे ईमान को क्या करती हैं? ये ईदें मजबूत करती हैं। जब ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, मसीह की मसलूबियत पर ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं, और हमें वो यकीन आता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर मर गया और हमें रासबार ठहराने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी। ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं? याद दिलाती हैं। एक बहुत अच्छे खादमे ने कहा कि हम इतने बेयकीने हैं कि 50 साल से गुड फ्राइडे वाले दिन 3 घंटे हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, इकरार करते हैं, ईमान लाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को पूछते रहते हैं कि भी निजात पाई है कि नहीं, या अपने दिल से पूछते रहते हैं भी निजात पाई है।
नो, खुदा ने आपको नजात बख्शी है। हालेलुया। और जब हम इबादत करते हैं, जो खुदा का हुक्म है, खुदा की इबादत करने से भी याद दहानी होती है। हम क्यों इबादत करते हैं? इसलिए करते हैं कि खुदा ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। इसलिए उसकी हजूरी में खुशी मनाते हैं कि खुदा ने हमें क्या दी है? नजात बख्शी है। इसलिए खुदा की हजूरी में हम शुक्राने लाते हैं, हदिये लाते हैं, दायकी लाते हैं। क्यों लाते हैं? वाई? ये कोई रस्म है? फजूल है? नो नो नो। खुशी नजात ही की याद दहानी है। जब हम उसकी हजूरी में शुक्राने लाते हैं तो ये नजात की शुक्रगुजारी और नजात की यकीन दहानी है कि खुदावन तेरा शुक्र है, तूने हमें नजात बख्शी है। इसलिए खुदावन ने कहा, ज़बूर में भी गाते हैं कि नजरा तेरियां नूमी हो। ये याद दहानी है। जब हम उसकी हजूरी में शुक्राने भी लाते हैं तो हमारे ईमान को मजबूती मिलती है। और खुदा कभी भी जो कुछ हम करते हैं इसलिए करते हैं कि खुदावन हमारा नजात दहिंदा है और उसने हमें नजात बख्शी है। हालेलुया। वो फिर सवाल मैंने कई दफा पहले भी सुनाया होगा कि एक शागिर्द ने यीशु मसीह से सवाल किया और बड़ा अच्छा सवाल था। कहा कि हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो ये यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, हाँ, तुम जो सब कुछ छोड़ के मेरी पैरवी कर रहे हो, मेरे पीछे चल रहे हो, जमीन पर तुमको क्या मिलेगा? 100 गुना, और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी, कामिल नजात। जो हमने सीखा था, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सल्वेशन, मुकम्मल तकमील हो जाएगी, हमेशा की जिंदगी, मुकम्मल नजात मिल जाएगी। इसलिए ईमानदार जो कुछ करते हैं, क्यों करते हैं? खुदा के लिए, खुदा की बादशाहत के लिए। वाई? इसलिए कि वो जानते हैं, हालेलुया, कि हमारी नजात करीब है, जो मुकम्मल नजात मिल जाएगी अबदी तौर पर, और खुदा की हजूरी में हमेशा रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे ईमान को बढ़ाती और यकीन दिलाती हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं इसी ही लिए कर रहे हैं कि खुदा ने हमें नजात बख्श दी है। हालेलुया। क्योंकि जब वो नजात बख्शता है तो फिर बड़ी तब्दीली आ जाती है। जब ज़कई के घर में खुदा में यीशु मसीह आ गया था तो पहली बात ज़कई ने क्या कही कि आज इस घर में जब नजात आ गई, जहां यीशु है वहां नजात है। हमें यकीन करना है, जिस घर में, जिस दिल में खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है वहां नजात है। हमें इस यकीन करना है। और नजात की फिर खुशी क्या है? उसने कहा, जिसका मैंने ना हक लिया उसे कितने गुना दे देता हूं। जो लेने वाला था फिर वो देने वाला बन गया। एक तब्दीली आ जाती है। इसलिए ये सारी चीजें, शायरबानी में हिस्सा लेना, इबादत करना, दुआ करना, शुक्रगुजारियां उसकी हुजूरी में लाना, उसकी हुजूरी में दुआएं करना, परस्तिश करना, उसकी पैरवी करना, उसके कलाम पर अमल करना, ये सारी चीजें ईमानदारों के लिए जाहिर करती हैं कि खुदा ने हमें नजात बख्शी है। हालेलुया। अगर नजात नहीं बख्शी तो फिर कोई गुनहगार ऐसा नहीं कर सकता है। हालेलुया। और खुदावन जो है वो आपकी तमाम इन इबादत और तमाम एक्टिविटीज को जो आप उसके लिए करते हैं, आखिर में ये कहता हूं,
उसकी वो कदर करता है। हालेलुया। और वो कबूल करता है और वो बरकत देता है और वो हमें संभालता है और ईमानदार खुशी मनाते हैं। इसलिए ये याद रखें, सारी जिंदगी नजात की यकीन दहानी के साथ हम इबादत करें। नजात की यकीन दहानी के साथ हम इस जमीन पर जिंदगी गुजारें। नजात की यकीन दहानी के साथ हम उसकी खिदमत करें। नजात की यकीन दहानी के साथ हम उसकी बारगाह में आएं और उसकी प्रस्तश करें और उसकी इबादत करें और उसके नाम को जलाल दें। और बेयकीनी की हालत और शक की हालत से हमें निकलना है। अगर आज भी बेयकीनी है, जो सुन रहे हैं, किसी के दिल में बेयकीनी है और शक है, तो आज मैं कहूँगा ये खुदा का पाक कलाम सुन के खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से शक से और बेयकीनी की हालत से क्या करें, निकले। अगर शैतान भी आपके दिल में ज़हन में डाले कि अभी आपको निजात नहीं मिली, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से शैतान को डांट दे और झिड़क दे, कहें कि यीशु मसीह ने मुझे निजात दी है, यीशु मसीह ने मुझे बरकत दी है, यीशु मसीह ने मुझ पर फजल किया है, यीशु मसीह के लहू से मैं धुल गया हूं, तो शैतान भाग जाएगा। और हमारे जो ख्यालात हैं बेयकीनी के, उनको भी आज हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के क्या करें। जड़े कभी कभी ख्यालात हमें बड़ा परेशान करते हैं, पता नहीं निजात पाई है कि नहीं। याद रखें, निजात खुदावंद की है, आपके अंदर है, आप खुदावंद के हाथों में है, उसकी वैसे ही सारी बरकतें अबदी हैं। हालेलुया। हर अच्छी बख्शिश, क्या लिखा है, आपको आयत आती है? हर अच्छी बख्शिश, और नहीं आगे लिखा है हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के, और उस पर कभी भी साया नहीं पड़ता है। हालेलुया। किसी तरह का साया नहीं है। हम यकीन करें, ईमान रखें, यकीन के साथ चलें, यकीन के साथ दुआ करें, यकीन के साथ इबादत करें, यकीन के साथ प्रस्तश करें, यकीन के साथ खुदा की हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दोबारा अपने लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।